ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जीओसी एंड पीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्व एग्जाम्पल लिया है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है सिमिलर ऐसा ही और कुछ तो सेम क्वेश्चंस भी जेई में आए हुए हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला 12.1 क्वेश्चन लिया है। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 12.1 में, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। तो देखो कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन, फिर CH है, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ CH जुड़ेगा। H मैं नीचे या ऊपर कहीं भी दिखा सकता हूँ। डबल बॉन्ड C, इसके साथ भी H है। फिर CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। बच्चे, हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड का मतलब है इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होगा, प्लस 1 पाई बॉन्ड। क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बनेगा। पाई बॉन्ड तब बनेगा जब उससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। वीबीटी में हमने यही देखा था। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें हम लोग बता सकते हैं ये सिंगल है तो 1 सिग्मा होगा, ट्रिपल है तो इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 जो बॉन्ड है वो पाई होंगे। सिंगल में सिग्मा है, ये भी सिग्मा आएगा। डबल है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम लोग देखें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें हमारे सिग्मा CH बॉन्ड जो है, CH बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6, और जो बाकी हैं वो कार्बन सिग्मा बॉन्ड है जो कि 4 होगा। एक यहाँ पे है, एक ये 2 3 और 4। अब पाई बॉन्ड्स की बात करें तो पाई बॉन्ड्स अगर हम लोग देखेंगे तो पाई बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड है, तो 2 + 1 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब इसी टाइप का हमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट बी है। तो बी में हमारे पास दिया है CH2। तो CH2 को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद डबल बॉन्ड है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी हम लोग सिग्मा पाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सिग्मा डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा पाई, यहाँ भी 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बी पार्ट में अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास 9 हो गए, जिसमें CH बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सिग्मा CH बॉन्ड अगर हम लोग देखेंगे 6, और सिग्मा CC बॉन्ड देखें तो 1 2 3, और पाई बॉन्ड देखो तो पाई बॉन्ड्स अगर इसमें देखेंगे तो पाई बॉन्ड्स हमारे पास क्या हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12.2 है, प्रॉब्लम नंबर 12.2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने क्या बोला था बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इस पे भी जेई में और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जेई का डिस्कस कर रहा हूँ। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर। ये हमने बताया था नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और सारे लोन पेयर नहीं लेना है हमें वही लोन पेयर लेना है जो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है,
पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और यहाँ से हम लोग अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गए तो 2 का मतलब है 1s और 1p, 3 आ गए तो 1s 2p, 4 आ जाएंगे तो 1s 3p, 5 आ जाएंगे तो 1s p में 3 ही होता है तो एक d लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट उसमें है CH3Cl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 है तो 3 सिंगल, 1 क्लोरीन सिंगल, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसीलिए, और लोन पेयर कोई है नहीं कार्बन के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी कार्बन की, sp3। हमें ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, अब बी पार्ट जो है हमारा, बी पार्ट देखें तो इसमें है CH3 होल टू CO, मतलब CO जो है यहाँ पे कीटोन है, डबल बॉन्ड O, दोनों साइड CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, यहाँ भी CH3 है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से देखें तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया और 1 CC मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक तो ये हो गया हमारा, 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब इस कार्बन एटम को देखो, 2 तो CC सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है तो 1 CO सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली इस कार्बन को देखोगे तो 3 CS सिग्मा बॉन्ड, 1 CC सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, सी है सी पार्ट में है CH3Cn, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 और Cn है, एक C जुड़ गया, N जो है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम का देखो, इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लेंगे, sp3। इसके साथ एक CC सिग्मा बॉन्ड है और Cn में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली डी पार्ट करेंगे, H है, CO है तो CO डबल बॉन्ड O, N के साथ 2 हाइड्रोजन, तो हमें नाइट्रोजन का निकालना नहीं है, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे एक CH सिग्मा बॉन्ड, एक Cn सिग्मा बॉन्ड, और CO में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर शॉर्ट मेथड बताएं तो कार्बन के साथ अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगी, कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, 2 डबल बॉन्ड है तो sp, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी sp। तो इस मेथड से भी मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ई पार्ट है हमारे पास CH3, देखो सारे सिंगल है, कोई डबल नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cn में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे देखो एक ही डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 आएगी। यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड है तो sp2 आएगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो sp आएगी। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अगर किसी कार्बन में कंटिन्यूस 2 डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे ये मान लो बीच वाला कार्बन है तो 2 डबल बॉन्ड है तो इसका भी sp लिखेंगे, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो sp2, एक ही डबल बॉन्ड है तो sp2। दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे उसे निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.3 है हमारा, ये भी जो है सेम क्वेश्चन है हमारा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है CH2O, क्या बोल रहा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और शेप बताओ। तो शेप भी बताएंगे हम लोग। CH2O देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, तो 2 CH सिग्मा बॉन्ड, 1 CO सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, VSEPR थ्योरी से केमिकल बॉन्डिंग का। अब CH3F है, CH3F में क्या है, कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल में सिग्मा होता है, एक F के साथ, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल। अब HCN है सी पार्ट में, तो H तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा C के साथ, ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन के साथ 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। sp का स्ट्रक्चर होता है लीनियर,
तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.4 है हमारा प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला दिया है जिसमें बॉन्ड वगैरह नहीं लगाया है, इसका हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाना है। तो देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1 2 3। नेक्स्ट कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है तो वो दिखा देते हैं हम लोग। H2 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब इसके देखो यहाँ पे डबल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब इसके बाद CO है तो C डबल बॉन्ड O होगा। CH2 है तो 2 हाइड्रोजन आएगा। फिर CH3 है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम हो गया। अब B पार्ट देखते हैं इसी का। CH3 है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम होगा, और हाइड्रोजन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर CH होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। C एक ही हाइड्रोजन एटम है। इसके बाद CH2 में क्या होगा C के साथ 2 हाइड्रोजन एटम होगा जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये 3 टाइम्स रिपीट होगा क्योंकि होल 3 है यहाँ पे, तो ये 3 टाइम्स होगा। 1 2 हो गया ये, और 3 टाइम्स हो गया CH2। इसके बाद CH3 है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है। 12.5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स हैं उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ जहाँ शार्प टर्न हो रहा है वहाँ कार्बन एटम होता है, और स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पे, टर्मिनल पॉइंट पे अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे कार्बन एटम होता है। जहाँ जहाँ शार्प टर्न है वहाँ कार्बन एटम है, और स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जितने भी टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पे कार्बन एटम होगा अगर वहाँ पे कोई एटम मेंशन नहीं है। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है। तो जो फर्स्ट वाला है बच्चे ये ऑलरेडी कंडेंस्ड फार्मूला में दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी कंडेंस फार्मूला में दिया है तो इसमें हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका हमें क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो कार्बन हम लोग काउंट कर लेंगे बॉन्ड लाइन में, 1 2 3 4, ये CH3 नीचे आएगा क्योंकि बीच में CH3 कभी नहीं आएगा, 5 ये भी नीचे आएगा, लास्ट में CH3 आ सकता है, 6 ये जो 2 है जिसको मैंने टिक किया ये नीचे आएगा या ऊपर जहाँ देखो। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो CH3 है, अब सेकंड वाले पे CH3 नीचे है या ऊपर लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। सेकंड वाला हो गया, इसके जस्ट नेक्स्ट एक और CH3 है तो यहाँ भी CH3 लगा दो, और लास्ट में OH है तो यहाँ पे OH लगा दो, हो गया, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा CN, और इसमें जो चेन में कार्बन है वो कितने हैं, देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन बना लो, 1 2 3। इसके साथ ये जो कार्बन है इसके साथ N जुड़ा है, इस कार्बन के साथ N जुड़ा है, सेकंड वाले के साथ OH जुड़ा है, तो यही इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट 12.6 है हमारे पास, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम को भी रिप्रेजेंट करना है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले वही देखते हैं। 6 का रिंग है तो 1 हमने क्या बोला, जहाँ जहाँ टर्न है जैसे ये है, ये है, ये और ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का रिंग बना लो, 3 4 5 6। अब इसके साथ इधर एक कार्बन है, इस कार्बन से इधर कार्बन और इधर कार्बन कनेक्ट कर दिया, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगी। तो इस कार्बन से देखो एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ भी एक ही है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन एटम, 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन का, यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन एटम। तो हमने सारे को रिप्रेजेंट कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। ठीक है। अब नेक्स्ट B पार्ट है इसका,
बी पार्ट में क्या दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम है, सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर कर देता हूँ। अब देखो सब की टेट्रा वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सिमिलरली इसका भी दिखा सकते हैं, जो सी पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड वाले पे OH है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ 3 है तो 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन एटम, 4 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन एटम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्ट्रक्चर एंड IP। तो इसमें IPAC नेम हमें गिवन है और IPAC नेम देने के बाद बोला गया है एक्सप्लेन वाई द नेम गिवन इन पेरेंथेसिस आर करेक्ट। जो ब्रैकेट में नेम लिखा है वो सही है, जो वैसे लिखा है वो गलत है, ऐसा क्यों, ये हमें पूछा गया है। अच्छा, ये बोल रहा है दिस ये करेक्ट है एंड नॉट ये इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों। तो बच्चे IPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है यही स्ट्रेट चेन आएगा, सेम ये चेन जो है हमारा लॉन्गेस्ट आएगा। अब नंबरिंग करना है इसकी। नंबरिंग अगर हम लोग राइट से करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो ये 3 सब्सटीट्यूएंट है हमारा, इसका पोजीशन क्या आ रहा है इधर से 3 4 7। और अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या क्या पोजीशन आ रहा है 2 5 एंड 6। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाते हैं लेफ़्ट से। देखो 3 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो ये वाला नंबरिंग जो है हमारा करेक्ट होगा। और ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा तो सब्सटीट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है 2 5 6। तो 2 5 6 3 है तो ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन सही होगा, 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन सही नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इसका बोल रहा है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन सही है, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन सही नहीं है। तो इसमें भी दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर राइट साइड से किया तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 3 एंड 5 पे। और लेफ़्ट से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लेफ़्ट से आ रहा है 3 एंड 5 पे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों में देखो दोनों का सेम आ रहा है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सबके लिए सेम आए तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। तो ये देखो इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल को लिस्ट पोजीशन देंगे और इथाइल को लिस्ट पोजीशन किस में आ रहा है, ब्लैक वाले में, ये वाला सही है। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल टोटल 7 कार्बन है, हेप्टेन ये सही होगा। ऊपर वाला नंबरिंग नहीं करेंगे, 5 इथाइल 3 मिथाइल नहीं लिखेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल लिखेंगे, इसीलिए ये सही है और ये इनकरेक्ट है।